हेलो फ्रेंड, पथ फाइंडर क्लासेस छपरा में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा। आज हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को समझेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। ओके, तो अल्प प्राण और महाप्राण संपूर्ण व्यंजन वर्णों को अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। तो पहले समझेंगे कि अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण क्या है? तो अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम प्रयत्न करना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्राण कहेंगे। ओके फ्रेंड, अल्प प्राण की संख्या जो होती है कौन कौन सी होगी? तो हर व्यंजन स्पर्श व्यंजन में एक रो बनाए हैं हम इस तरह के, जो कि जितने विषम वर्ग पर जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण विषम अल्प प्राण हर वर्ग में पहली, तीसरी और पांचवी को अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण कहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि तीसरी और पांचवी कौन है? तो क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया। क्योंकि इसको बोलने में हमको कम कठिनाई हो रही है, जैसे कि क, ग और अंग, च, ज और य। जैसे क, ग, य। इसको बोलने में स्वर का जो है आधा वायु निकल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और स्पर्श व्यंजन में, यानी आप लोग स्पर्श व्यंजन समझ गए तो समझिए कि आप लोगों का आधा से अधिक समस्या समाधान है। अल्प प्राण और महाप्राण में हमारा ये स्पर्श व्यंजन है और इसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का हर पहला और तीसरा और पांचवा जो भी वर्ण आता है वो क्या होता है? हमारा अल्प प्राण होता है। और स्पर्श व्यंजन का जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो क्या आता है? अल्प प्राण में ही आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये क्या आ जाएगा? अल्प प्राण में आएगा। ओके फ्रेंड, तो हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन होता है वह पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, एज एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे
प्रश्न एक हो गया इस पर अल्प प्राण पर। प्रश्न हो गया जैसे अल्प प्राण कौन है, तो एक नंबर में दे देगा स, दो नंबर में दे देगा र, तीन नंबर में दे देगा अ, और चार नंबर में दे देगा य। तो अभी हमने बताया कि जितने स्पर्श व्यंजन में एक नंबर और तीन नंबर और पांच नंबर में जितने आते हैं वर्ण वो क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण होंगे। और स्पर्श व्यंजन का जो अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण में अंतस्थ व्यंजन है वो य भी होगा, य र ल व, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। ओके फ्रेंड, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4। ओके, तो मैं आशा करती हूं कि आप लोग अल्प प्राण समझ गए होंगे। अब हम लोग महाप्राण के बारे में समझेंगे कि महाप्राण क्या है। महाप्राण तो महाप्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में हकार की ध्वनि सुनाई देती है, हकार की ध्वनि सुनाई पड़े उसे महाप्राण कहेंगे। और हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो आता है वो क्या हमारे महाप्राण में आएगा। हर व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आएगा। महाप्राण होगा। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रिक समझेंगे कि ये कैसे महाप्राण हो गया। तो देखिए, हम लोगों को ख बोलने में काफी कठिनाई का सामना पड़ रहा है। ख, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इसको बोलने में हमको हकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ओके फ्रेंड, महाप्राण क्या होगा, ख और घ, छ और ज। मैं आशा करती हूं कि आप लोग महाप्राण को भी समझ गए। महाप्राण, महा इसका नाम ही है महा। और उष्ण व्यंजन भी महाप्राण में ही आएगा। उष्ण व्यंजन भी महाप्राण होता है। तो उस व्यंजन में क्या क्या कल बताए थे, स, स, श और ह। तो अल्प प्राण में अंतः व्यंजन का जो जितना आता है, चार जो आता है वो अल्प प्राण में आएगा। और महाप्राण में उष्ण व्यंजन आता है वो होता है महाप्राण। इसको भी बोलने में श, स, स और ह। अब इस तरह से इसमें क्वेश्चन रहता है कि महाप्राण को बताएं। ओके फ्रेंड,
क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा, इसमें महाप्राण कौन है? 1 नंबर में होगा क, 2 नंबर में होगा ह, 3 नंबर में होगा प, 4 नंबर में होगा र। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महाप्राण जो होता है उस व्यंजन का भी एक भाग होता है, तो उस व्यंजन में ह आता है, तो आंसर हो जाएगा ह। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अल प्राण और महाप्राण को समझ गए होंगे। अल प्राण जो होता है वो वर्ण के हिसाब से अल प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया है, और जिसको बोलने में कम कठिनाई लगती है उसे अल प्राण कहते हैं, और जिसको बोलने में अधिक कठिनाई होती है उसको महाप्राण कहते हैं। अल प्राण जितने क वर्ग के जितने सम नंबर पर आता है, विषम नंबर पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल प्राण कहेंगे, और जो सम नंबर पर आएगा उसे महाप्राण कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अल प्राण और महाप्राण को समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा घोष और अघोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि घोष और अघोष क्या होता है। एक ही रो से घोष और अघोष भी हम लोग समझ जाएंगे कि घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। घोष और अघोष। घोष जो होता है मुख से बोलने पर कम वायु निकलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घोष। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति उत्पन्न होती है उसे घोष कहते हैं। तो घोष को समझेंगे कि घोष क्या है। घोष को संघोष भी कहते हैं, 2 नाम से भी इसको जाना जाता है। घोष को संघोष भी कहते हैं, घोष और अघोष। इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो घोष क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5 क वर्ग में स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन में हर तीसरे चौथे और 5वें वर्ग को घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में और इसमें अंतस्थ व्यंजन जो होता है को भी घोष व्यंजन
कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें समझ लेंगे कि हर तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ग में कौन कौन सा आ रहा है। तो इसमें झंकृति उत्पन्न हो रही है क्योंकि ग, घ और अंग। ग बोलने में भी झंकृति उत्पन्न हो रही है, घ बोलने में भी झंकृति उत्पन्न हो रही है और अंग बोलने में भी झंकृति उत्पन्न हो रही है। इसी तरह से ग, घ, अंग, च, छ, य, ड, ढ, र, द, ध, न, व, भ, म, ये क्या हो जाएंगे, हमारा घोष हो जाएगा, घोष व्यंजन हो जाएगा। और अंत व्यंजन जो भी होगा वो क्या होगा, घोष होगा। जैसे क वर्ग का ले लेते हैं, ग, घ, अंग। इसी तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जितने हर तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर जो जो वर्ण आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। और अंतःस्थ व्यंजन जो होगा वो घोष ही होगा। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घोष को समझ गए होंगे। घोष को संघोष के भी नाम से हम लोग जानते हैं, घोष को संघोष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग रोज से ही समझ जा रहे हैं कि 3, 4 और 5वें स्थान पर जितने वर्ण आएंगे वो हमारे घोष व्यंजन होंगे। ओके फ्रेंड, अब हम लोग अघोष व्यंजन को देख लेते हैं कि अघोष व्यंजन क्या होता है। अघोष व्यंजन जिसे बोलने में, अब देखिए, अब सीधे उसका उल्टा है, उसको बोलने में झंकृति उत्पन्न होती थी और इसको बोलने में झंकृति उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम लोग अघोष व्यंजन कहेंगे। बोलने में झंकृति उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष व्यंजन कहेंगे। ओके फ्रेंड, और हर पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजन का हर पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन में आएगा। ओके फ्रेंड, तो हर पहला और दूसरा क्या होगा, हर पहला और दूसरा में क आएगा, ख आएगा, इसको बोलने में झंकृति उत्पन्न नहीं होती है। जैसे क, ख, क, ख, च, छ, क, ख, च, छ। इस तरह से क वर्ग का हर पहला दूसरा, च वर्ग का हर पहला दूसरा, ट वर्ग का हर पहला दूसरा और ट वर्ग का हर पहला दूसरा व्यंजन और प वर्ग का हर पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा अघोष व्यंजन में आएगा। और उस व्यंजन भी अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन होता है। तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं, स, स, ह और स।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घोष और अघोष को भी समझ गए होंगे और घोष अघोष में अंतर भी समझ गए होंगे और प्राण और महाप्राण भी समझ गए। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम हॉल से छोड़ करके नहीं आएंगे। ओके फ्रेंड, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और हर व्याकरण में हर छोटी छोटी वीडियो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा और आसानी से समझने को मिलेगा। तो कल व्याकरण में सर्वनाम और विशेषण को हम पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।